जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की ओर प्रेरित किया और काम्य कर्म से अलग होने के लिए कहा, तो अर्जुन के मन में एक दुविधा आई कि जो वैदिक कर्म कांड होते हैं उनका भी तो फल मिलता है, तो वैदिक कर्म कांड भी तो काम्य कर्म हो गए और उससे भी दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि उस कर्म का भी फल मिलेगा, उसके लिए भी जन्म लेना पड़ेगा। तो उनके इस प्रश्न का निवारण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं अध्याय 2 में श्लोक 46 के द्वारा, यावनर्थ उत्पादने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य निजानतः। अर्थात जो सच में ज्ञानी है उसे इन कर्मकांड की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे सागर मिल चुका है। जो ज्ञान के सागर में गोते लगा रहा है उसके लिए पोखर या तालाब या कुएं का क्या प्रयोजन रह जाएगा। उसी प्रकार से जो ज्ञानी होते हैं उन्हें वैदिक कर्मकांडों की कम से कम या फिर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये भी उठता है कि तो फिर वैदिक कर्मकांड, हवन, यज्ञ इत्यादि क्यों है। तो इसके प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि भी उत्पन्न की, उन्होंने यज्ञ उत्पन्न किया, उन्होंने प्रजा उत्पन्न किया और यज्ञ, हवन इत्यादि को प्रजा के लिए कामधेनु रूप बताया, ताकि देवता को मनुष्य प्रसन्न कर सके और अपनी इच्छाओं की पूर्ति उनके द्वारा करवा सके। मनुष्य यज्ञ, होम इत्यादि के द्वारा देवताओं को समृद्ध करे और बदले में जो देवता होते हैं वो मनुष्य को उसकी इच्छित कामनाओं की पूर्ति करने में सहायक सिद्ध हो। और हवन इत्यादि आवश्यक क्यों है, तो उसके लिए अध्याय 3 के ही 14वें श्लोक में कहा गया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका अर्थ है कि मनुष्य अन्न से उत्पन्न होता है, मनुष्य की उत्पत्ति के लिए, उसके पालन पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता होती है और जो अन्न होता है वो पर्जन्य अर्थात वर्षा से उत्पन्न होता है और जो वर्षा होती है वो यज्ञ से उत्पन्न होता है। तो ये एक सृष्टि का चक्र है और इस चक्र को चलाने के लिए यज्ञ, हवन इत्यादि की आवश्यकता है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पे भी यज्ञ, हवन इत्यादि होते हैं वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध होता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको एक अलग ऊर्जा वहाँ पे महसूस होगी, आपको लगेगा कि यहाँ कुछ स्पेशल हुआ है, यहाँ कुछ खास हुआ है, यहाँ कुछ विशेष हुआ है, जिसकी वजह से आपको वहाँ जाना पसंद होगा, आप वहाँ जाने पे अच्छा सा महसूस कर